गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन रीड करेंगे हिंदी क्लास थर्ड चैप्टर थर्ड। यह आपके एक तरह से कहानी है कृष्ण और सुदामा की। इसमें क्या होता है कि कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। कृष्ण जब गोकुल में रहते थे तो उनके ये मित्र बने थे। तो उन मित्रों में से ये सुदामा थे जो ब्राह्मण थे। तो फिर क्या होता है कि कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और दोनों मित्र आपस में बिछुड़ जाते हैं। फिर क्या होता है कि सुदामा प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता है। तो उसे कभी तो भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी वह भूखा सो जाता है, कभी पत्नी उसके बच्चे भूखे सो जाते हैं। तो ऐसा करते एक दिन सुदामा की पत्नी ने तंग आकर सुदामा से बोली कि आपके मित्र इतने बड़े राजा हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते हो? आपके वो बचपन के मित्र भी हैं, अगर आप उनके पास कुछ जाओगे जरूर हमारी वो कुछ सहायता कर देंगे। पत्नी के बार बार कहते रहने पर भी बच्चों को इतना तड़प कर देखते हुए भी सुदामा कृष्ण के पास नहीं गए। लेकिन कुछ समय बाद सुदामा सोचते हैं कि मैं अपने मित्र के पास जाता हूँ। तो वो जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं अपने मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाऊँगा। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप खाली हाथ नहीं जाओगे। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ लाती हूँ। तो सुदामा ने भुने हुए चावल देखे और एक मुट्ठी चावल लिए और उसको पोटली में बांधकर द्वारिका की ओर चल दिया। जैसे ही वह द्वारिका के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपालों ने उसे रोक लिया और उसे कारण पूछा आने का। तो सुदामा ने उन्हें मित्र बताया तो द्वारपालों ने रोक लिया, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते हो। लेकिन द्वारपालों ने उनके बहुत मिन्नतें करने पर द्वारपाल कृष्ण के पास गए और बोले कि एक सुदामा नाम का आदमी खड़ा है जो आपको द्वार पे बुला रहा है। तो श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते ही बिना ऐसे ही जैसे वो जिस स्थिति में थे वैसे ही वो द्वार पर मित्र सुदामा के पास गए और उनसे लिपट गए। और फिर उनको अंदर अपने महल में लाए उनको और उनका आवभगत किया। सुदामा महल की ओर देख रहे थे, कितना अच्छा महल है। वह सोच रहे थे कि मैं जो मुट्ठी में चावल लाया हुआ उनको दूं या नहीं दूं। सुदामा की दशा देखकर कृष्ण भगवान सब समझ गए थे। तो सुदामा ने वह पोटली अपने पास छिपा रखी थी, लेकिन कृष्ण को यह पता चल गया। उन्होंने सुदामा से पोटली छीन ली और भुने चावल भरकर खाने लगे। यह सब देखकर सुदामा की आंखें नम हो गई और वो समझ गए कि कृष्ण अभी भी नहीं बदले, उनका मित्र है जैसा ही है। जैसे ही वो उनका मिलन खत्म होता है, वो वापस अपने नगर लौटते हैं। वो देखते हैं कि उनकी एक कुटिया थी, उसकी जगह क्या बन गया, महल बन गया। तो ये सारा किसने किया था? कृष्ण की ये सब माया थी। तो अपन अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मित्र सुदामा भी थे, वे कृष्ण के भक्त भी थे। बाद में जब कृष्ण मथुरा चले आए तो दोनों मित्र बिछुड़ गए, लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं भूले। श्री कृष्ण राज्य करने में व्यस्त हो गए और सुदामा कृष्ण के उपासक बन गए। कुछ समय बाद कृष्ण द्वारिकापुरी की स्थापना कर वहीं रहने लगे, लेकिन सुदामा दिन पर दिन गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रतिदिन भिक्षा मतलब कुछ मांगने जाते, उसे भिक्षा बोलते हैं, मांग कर लाते तो घर में खाना पकता। कभी कभी तो पेट भर खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। पति पत्नी और बच्चे भूखे ही रह जाते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी तंग आकर सुदामा से बोल पड़ी, आपके मित्र तो इतने बड़े राजा हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? आखिर आप उनके बचपन के मित्र हैं। सुदामा ने कुछ नहीं कहा। वे मित्र के पास जाने में संकोच कर रहे थे, लेकिन पत्नी के बार बार कहते रहने पर तथा बच्चों के कष्ट को देखकर वह अपनी पत्नी से कहा कि मैं कृष्ण के पास जाऊंगा। तो उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। तभी सुदामा सोचने लगे कि मैं अपने मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाऊंगा। उन्होंने पत्नी से कहा, सुनो, इतने वर्ष बाद अपने मित्र के पास क्या खाली हाथ जाऊंगा? यह सुनकर उनकी पत्नी बोली, घर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके मित्र के लिए ले जाया जाए। तभी सुदामा ने भुने हुए चावल देखे और एक मुट्ठी चावल ली और पोटली बनाकर रख लिया और द्वारिका के लिए चल दिए।
जब वह द्वारिका के महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने अंदर आने से रोक दिया। सुदामा द्वारपालों से कहा, मैं कृष्ण का बचपन का मित्र सुदामा हूँ, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। यह सुनकर द्वारपालों ने मजाक उड़ाया कि श्री कृष्ण का मित्र एक निर्धन है। निर्धन यानी गरीब होता है, मतलब इतने गरीब थे, उनकी स्थिति, उनकी दशा बहुत दयनीय थी। लेकिन सुदामा के बार बार विनती करने पर एक द्वारपाल ने यह सूचना श्री कृष्ण को दी। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़ते हुए द्वार पर आ गए और बोले, मित्र सुदामा। इतना कहकर वह सुदामा से लिपट गए। फिर अपने साथ महल में अंदर ले गए। उनका आदर सत्कार, मतलब आवभगत की, उनके पांव भी धोए उन्होंने। सुदामा महल की भव्यता देखते रहे। भव्यता ने सुंदरता, मतलब सुदामा देख रहे थे कि इनका महल कितना सुंदर है, और सोचते रहे कि मैं अपने मित्र को क्या दूं, मुट्ठी भर चावल। लेकिन कृष्ण पोटली देखकर तथा सुदामा की दशा देखकर सब कुछ समझ गए थे। उन्होंने सुदामा से पोटली ले ली और उनके द्वारा लाए गए भुने चावल खाने लगे। भुने चावल खाने लगे। यह सब देखकर सुदामा की आंखें भर आई और वो समझ गए कि उनके आराध्य उनके मित्र नहीं बदले। लेकिन सुदामा अपनी पत्नी की बात भी श्री कृष्ण से नहीं कह सके और कुछ दिन बाद द्वारिका से घर लौट आए। आते ही उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया की जगह एक महल है और उसमें सभी प्रकार की सुख सुविधा, कपड़ा, भोजन, नौकर आदि सभी मौजूद थे। वह समझ गए कि यह सब उनके प्रभु मित्र की मोह माया है। तो ये सुदामा और कृष्ण के मित्रता की कहानी थी। सो ये यही खत्म होती है कहानी। तो अब अपन करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। कठिन शब्दार्थ सखा यानी मित्र होता है। व्यस्त कार्य करते रहना, उपासक अपने भगवान की पूजा करने वाला। व्यतीत बिताना, संकोच यानी झिझक, कष्ट, दुख, मुट्ठी, हाथ भर, पोटली, गठरी, द्वारपाल, दरबान, भव्यता यानी सुंदर, आराध्य इष्ट देव, कुटिया यानी क्या होता है, घर। मौखिक प्रश्न ये आपको अजबलू में करना है। कृष्ण पहले कहाँ रहते थे? गोकुल रहते थे। सुदामा किसके मित्र थे? कृष्ण के। सुदामा को द्वारपालों ने क्यों रोका? निर्धन था। क्या था वो? निर्धन, मतलब उसकी दशा देखकर रोका था। इतना गरीब कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है, इसीलिए रोका था। सुदामा की आंखें क्यों भर आई? उनके द्वारा लाए गए भुने चावल खाने लगे। यह देखकर सुदामा की आंखें भर आई। अब है लिखित प्रश्न, मतलब ये वाक्यांश को पढ़कर बताइए कि यह किससे कहा और किसने कहा था। एक तो है यह किसने कहा और किससे कहा था। आपके मित्र इतने बड़े राजा हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? किसने कहा था? सुदामा की पत्नी ने। किससे कहा? सुदामा से कहा। है मैं अपने कृष्ण के पास जाऊंगा, तो ये किसने कहा? ये सुदामा ने कहा, अपनी पत्नी से कहा। घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके मित्र के लिए ले जाऊं, तो ये किसने कहा था? घर में ऐसा नहीं है मित्र के लिए। सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा था। मित्र सुदामा, यह श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा। यस, अब अपन करेंगे क्वेश्चन आंसर। ये जो वर्क मैं आपको अभी मैंने स्पीक की थी, तो वर्क आपको नोटबुक के अंदर आपको करना है। सुदामा किसके कहने पर कृष्ण से मिलने गए? सो पत्नी के कहने पर मिलने गए थे। सुदामा का नाम सुनकर कौन दौड़कर आया? श्री कृष्ण। तो इसमें श्री कृष्ण पे टिक लगाना है। सुदामा का नाम सुनकर श्री कृष्ण दौड़ आए। सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए किससे विनती कर रहे थे? द्वारपालों से। ये इसमें टिक लगा है, कोई बात नहीं, इसमें ये सर्कल बना हुआ, आप इसमें भी लगा सकते हो। निम्नलिखित पंक्तियों को रिक्त स्थान में भरिए, ये आप लोगों को करना है। एक बार मैं आपको ये स्पीक कर दूं। क्या सुदामा कृष्ण के क्या थे? उपासक समझते थे, तो इसमें क्या आएगा? सुदामा श्री कृष्ण के रूप को समझते थे, रूप आएगा। श्री कृष्ण राज्य करने में क्या हो गए थे? व्यस्त हो गए थे। खैर ये व्यस्त इधर आएगा। गए वह मित्र के पास जाने में क्या कर रहे थे? संकोच। ये संकोच इसमें राइट करना आप लोगों को। उन्होंने सुदामा की पोटली ले ली, ये आपको इसमें मैंने टिक लगा रखा, आपको इसमें करना। देखिए आप लोग, अब है
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कृष्ण के ब्राह्मण मित्र कौन थे? कृष्ण के ब्राह्मण मित्र सुदामा थे। कौन थे सुदामा? गरीबी में जीवन कौन व्यतीत कर रहा था? गरीबी में जीवन कृष्ण का मित्र सुदामा व्यतीत कर रहा था। श्री कृष्ण के पास सुदामा क्या लेकर गए? श्री कृष्ण के पास सुदामा एक मुट्ठी चावल लेके गए। सुदामा ने घर लौटकर क्या देखा? सुदामा ने घर लौटकर देखा कि उनकी कुटिया की जगह एक महल है। उसमें सभी प्रकार की सुख सुविधा, कपड़ा, भोजन, नौकर आदि मौजूद थे। अब है भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना है। भक्त का भक्तिन, भक्ति नर्म, गरीब का ये देखिए पत्नी का भार्या अर्धांगिनी, ये पर्यायवाची है। प्रभु का ईश्वर भगवान। नेक्स्ट, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, मैं, आप आदि। तो क्वेश्चन आपके सर्वनाम के अकॉर्डिंग आप लोग को इसमें सेंटेंस राइट करना है, मतलब वाक्य राइट लिखना है। सर्वनाम के प्रयोग वाले 5 वाक्य पाठ से छाट के लिखिए। वह द्वारिका के महल के द्वार पर पहुंचे। उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, अपने साथ महल में अंदर ले गए। उनके द्वारा लाए गए भुने चावल खाने लगे। उनकी कुटिया की जगह एक महल है। अब है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द करने हैं। ब्राह्मण का शूद्र, व्यस्त अव्यस्त, संकोच निसंकोच, आदर निरादर। 9, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ब्राह्मण, ग्वाल मित्रों में से एक ब्राह्मण मित्र था। उपासक, सुदामा श्री कृष्ण के उपासक थे। ये देखो अंडरलाइन कर रखी है मैंने वापस। संकोच, सुदामा चावल देने से संकोच कर रहे थे। भव्यता, सुदामा महल की भव्यता देखते रहे। तो ये आपको आपकी नोटबुक में वर्क करना है और आप लोगों का वर्क एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एक बार फिर मैं आपको बता दूं नोटबुक के अंदर क्या क्या करना है आप लोगों को। ये रिवर्स में चल रहा है अपन। 9 क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 8, उसके बाद ये 7, उसके बाद ये 5 वाला, ये देखिए क्वेश्चन प्लस इसके आंसर साथ में हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन। और ये कहानी एक तरह से आप लोगों को लर्न करनी है और अपने पेरेंट्स को आप लोगों को सुनानी है। और आप लोगों को एक बात बता दूं, कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव क्यों मनाया जाता है, तो ये आप लोगों को आपकी नोटबुक में करना है। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, अभी निकली थी जन्माष्टमी। चलो ये वर्क आपको नोटबुक में करना है।